नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पंकज वीएलई सोसाइटी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्मा। जो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उस पर लगने वाला फॉर्म, जो एफिडेविट था उसका फॉर्म कुछ इस प्रकार था, लेकिन अब जो है गाइडलाइन के अनुसार डी फार्मा का जो नया फॉर्मेट है वो अब कुछ इस प्रकार से हो गया। उस पर लिखना क्या है, ये रहा उसका एफिडेविट का नया जो प्रारूप है। और ये जो है 2 पेज का हो गया। पहले क्या था, आप लोग एफिडेविट कुछ इस प्रकार से बनवाते थे, जैसे कि ये बना हुआ है। एफिडेविट ऐसे बना होता था, 1 पेज में ही नोट बन जाती थी। लेकिन अब जो है एफिडेविट का जो नया फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, और इस फॉर्मेट को खुद फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर, यूपीपीसी पर आप देख सकते हैं जाकर, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ने खुद ये जो फॉर्मेट है वो जारी किया है। इसमें देखिए क्या भरना है, भरना कैसे है। ये आपको क्या करना है, प्रिंट करवा के आपको पेन से भरना है। क्या करना है आपको, प्रिंट से भरना है। प्रिंट करा के आपको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है। भरना क्या है, देखिए यहाँ पर अगर लड़का है या लड़की है तो क्या भरना है, शपथ करता कुमारी है तो कुमारी रखना है, बाकी काट देना है। जैसे आपका जो भी जेंडर के साथ आपको रखना है, बाकी यहाँ पर क्रॉस कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। फिर पुत्र, पुत्री, पत्नी। जैसे आप की शादी नहीं हुई है तो आप, जैसा लड़का है तो क्या करेगा, अपने पिता का नाम लिख देगा। जैसे कोई पुत्री है तो अपने पिता का नाम लिख सकती है। अगर कोई पत्नी है तो अपने यहाँ पर पति का नाम लिख देगी। ठीक है, फिर क्या करना है, निवासी, जो आपके आधार कार्ड में निवास पड़ा हुआ है वो निवास आपको यहाँ पर भर देना है। पूरा भरना है यहाँ पर, जैसे ग्राम, पोस्ट, फिर इसके बाद जिला, पिन कोड, ये चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट दर्शानी होंगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा है, यह है कि मैं वर्ष, अब जो भी वर्ष में यहाँ पर वर्ष डाल देंगे, मैं दिनांक तक। अब कौन सी दिनांक, आपके एफिडेविट में क्या है, आपके एफिडेविट में ये दिनांक डालनी है। कहाँ पर होगी ये दिनांक, आपके रजिस्ट्रेशन, जो आपको वहाँ से एक प्रोविजनल के बाद सर्टिफिकेट मिला होगा, उस पर आपको यहाँ पर दिनांक पड़े, वो दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। डी फार्मा है तो डी फार्मा रखना है, बी फार्मा कट कर देना है। अगर किसी का बी फार्मा है तो डी फार्मा कट, डी फार्मा है तो बी फार्मा कट कर देना है। फिर फार्मा डिग्री कॉलेज, जहाँ से आपने कॉलेज का नाम भर देना है। यहाँ पर पूरा जो आपके कॉलेज का नाम है, पूरा नाम यहाँ पर फिल कर देना। आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर नाम दिया होगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ना है। दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, यह कि मैंने, क्या है, यह कि मैंने डी फार्मा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत 3 माह का अप्रेंटिस, जो 3 माह का आपने अप्रेंटिस लिया है, उसकी दिनांक यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। क्या है, आपको यहाँ पर दिनांक जो है फिल कर देनी है। जो भी दिनांक आपके एफिडेविट में भरा है, जो भी आपके जो वहाँ से अप्रेंटिसशिप का आपको एक 3 पेज का पेज मिला होगा, उसको आपने फिल किया होगा। उस पर डेट डाली होगी, कब से कब तक आपने इस जो अप्रेंटिसशिप है, जो आपने वहाँ पर सीखा है किसी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको यहाँ पर फिल कर दें। उसकी डेट यहाँ पर फिल कर दें, और कब तक किया है वो यहाँ पर फिल कर दें। फिर यहाँ पर चिकित्सालय का नाम, मतलब कहाँ से किया है, जिस हॉस्पिटल से किया है उस हॉस्पिटल का नाम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ना है। और क्या करना है, नीचे तीसरे नंबर पे कि क्या कह रहा है, यह है कि मेरे द्वारा जो भी प्रमाण पत्र संलग्न किए जा रहे हैं वह मेरे द्वारा स्वप्रमाणित, यानी कि उस पे आपको नीचे सब में सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, आपको अपने सिग्नेचर बना देने कि मैं प्रमाणित करता हूँ। और फिर नीचे क्या कह रहा है, मेरे द्वारा किसी अन्य राज्य की फार्मेसी में पंजीकरण नहीं कराया गया। मतलब अर्थात बहुत से जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग लखनऊ है तो लखनऊ
कि फार्मेसी में आपका रजिस्ट्रेशन है, उधर आपने हरियाणा पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो ये आपको नहीं करना है। केवल एक ही राज्य पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाएगा तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या कह रहा है चौथे पॉइंट में, यह कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार के संदिग्ध या संदिग्धता संज्ञान में आने की स्थिति में तत्कालिक प्रभाव से मेरा पंजीकरण है, पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अर्थात ये कह रहा है कि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया है अपना, या आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको क्या है, निरस्त माना जाएगा तथा किसी भी प्रकार की विविध कार्यवाही के लिए काउंसिल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। अर्थात जो हमने कहा कानूनी कार्यवाही आपके खिलाफ कर सकती है, उसके लिए क्या है, काउंसिल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी कि आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। अर्थात ये कि उसके लिए फार्मेसी जो काउंसिल है वो जिम्मेदार नहीं ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अगर कुछ ऐसी त्रुटि पाई जाती है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया, मेरे द्वारा किसी अन्य राज्य की फार्मेसी में पंजीकरण नहीं कराया गया है। देखिए फिर से मैंने वही बात बोली थी जिसके पहले बोली है कि आपको एक ही राज्य पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान डाल देना है। फिर नीचे जब आप इसको भर रहे हैं एफिडेविट को, वो दिनांक डाल देना है, अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। और देखिए सत्यापन में जो धाराएं कौन कौन सी लग रही हैं, यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र की लगायत धारा 1 से 5 तक पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है। इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। अर्थात ये कह रहा है कि जो भी जानकारी दी गई है एकदम ने मैंने अपनी नॉलेज में सटीक दी है, कोई उस पर मैंने कोई चीज़ छिपाई नहीं कि मैंने अगर रजिस्ट्रेशन 2 जगह करवा रखा तो मैंने एक जगह का दिखाया, एक जगह का नहीं दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें वो बोला है 1 से 5 तक, मतलब वहाँ 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर अपना स्थान जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना, दिनांक डाल देना है, शपथ कर्ता के हस्ताक्षर, क्या कह रहा है, शपथ कर्ता के हस्ताक्षर अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर आगे बढ़ना है और आपको जो है ये 100 रुपए के क्या करना है, 100 रुपये के एफिडेविट में क्या करना है, 100 रुपये के एफिडेविट में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह 100 रुपये के एफिडेविट में और नोटरी के साथ टिकट लगाने के साथ साथ आपको ये वहाँ पर, ये जैसे कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, कहाँ का ये, छत्तीसगढ़ की नोटरी है, छत्तीसगढ़ का एफिडेविट है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा लाइक, कमेंट में आप लोग जय हिंद लिख दीजिएगा। जिनको कोई क्वेरी है तो क्वेरी अपनी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए, बायो पे मेरा नंबर दिया है, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन मैं खुद करवाता हूँ, रजिस्ट्रेशन मैं खुद करता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करते हो तो जो चार्जेस आपके होंगे मैं सारा सब कुछ बता दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।